ऐसा कौन सा चीज है जो आप सुनने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो? कौन सी चीज आपकी जिंदगी में कमी है? माइंड में एक्शन तो इतने सारे चलते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, मुझ में दम होगा तो आज तक पैसा आया है, आज भी आएगा। इज दैट ट्रू और नॉट? जिंदगी कल कल में चला जाती, आज 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 में कैसे लाएं? हाँ दोस्त, पैशन नहीं है, कैसे आएगा वो पैशन? दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो अगले 1 साल से 3 साल में मिलियनेयर बिलियनेयर बनना चाहते हैं? कम ऑन टेल मी। ओके, तो गलत झांसे में आ गए, नहीं बन पाओगे। 3 साल में मिलियनेयर बनने की नींव लगेगी 101%, और आप में से कुछ लोग बन भी जाएंगे फॉर श्योर, राइट? क्योंकि कुछ लोगों को ना एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप सही समय पे सही जगह पे पहुंच गए तो हो सकता है 3 साल में नहीं 3 महीने में बन जाओ, लेकिन मैक्सिमम लोग, सभी लोगों को अगर मिलियनेयर बनना है तो ये हो सकता है कि हमें लगे हैं 8 साल का समय, 10 साल का समय। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 3 साल नींव डेवलप करने में पूरी तरह से मग्न होकर लगाना चाहते हैं? कौन मग्न होकर लगाना चाहते हैं? आर यू श्योर? 30 साल आगे की जिंदगी को सॉलिड बनाना है तो नींव बनाने में 3 साल लगेंगे। जिसको ये बात समझ में आए वो सेमिनार में रुके, जिसको ना समझ में आए वो गलत जगह पे बैठा है। क्योंकि देखिए, ये प्रॉब्लम आज की डेट में यही है, आज हमारा अटेंशन स्पैन ना छोटा हो गया है। आज कोई कहता है मुझे बिलियनर बनना है, सुबह कहता है बिलियनर बनना है, दोपहर में साला किसी को शमशान घाट में जाते देखा, क्या लाए थे, क्या लेके जाना है, सब मोह माया है, सब मोह माया है। सुबह सपना लेके पैदा हुए थे बिलियनर बनना है, और दोपहर तक सपना गायब हो गया, शाम को टीवी पे आ गया। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन, दोनों गए, बोले कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। अरे तुम्हारे सपने को छोड़ के बीजेपी कांग्रेस में लग गए। सुबह फोकस कहीं और, शाम को फोकस कहीं और, दोपहर में फोकस कहीं और उसके बाद फोकस हो जाता है कि यार सुबह तो सोचा था बिलियनर बनूंगा, फैक्ट्री खोलूंगा, दोपहर तक फोकस चला गया इंटरनेट पे कुछ करूंगा, तो शाम तक फोकस चला गया वो योगा वाला इंस्ट्रक्टर बहुत जबरदस्त करता है, अगले दिन फोकस चला गया मुझे तो स्पीकर बनना है, फिर अगले दिन फोकस चला गया मुझे तो यूट्यूबर बनना है, फिर अगले दिन फोकस चला गया मुझे तो बहुत बॉडी बिल्डर बनना है, अगले दिन फोकस चला गया मुझे तो अच्छा डांसर बनना है, फिर अगले दिन फोकस चला गया मैं तो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, क्या अच्छी पेंटिंग बनाते हैं ये आर्टिस्ट लोग, फिर आ गया मैं तो इवेंट मैनेजर बनना चाहता हूं, कभी आ गया मैं तो इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहता हूं, फिर फोकस आ गया अरे नेटवर्क मार्केटिंग में तुम करोड़पति बन सकते हो, अरे अपन नेटवर्क मार्केटिंग में जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारा फोकस रोज दिन में 500 बार चेंज होने के कारण जिंदगी में हम लोग एवरेज बने रहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्मूला है एवरेज बने रहने का। कीप शिफ्टिंग योर फोकस। व्हाट? कीप शिफ्टिंग योर फोकस। कितने लोग लिटरली 10 साल से एक ही फोकस पे हर रोज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से कंटिन्यू अपने हर एक क्षण का कतरा कतरा एक ही फोकस पे लगा रहे हैं और उससे कभी डिविएट नहीं हुए और उसको हमेशा सींचते रहे, उस पौधे का ध्यान रखते रहे और उसको हमेशा खाद देते रहे। दिन में खाद दिया, कभी सीखने का खाद दिया, कभी लोगों से मिलके कुछ एक्सपीरियंस लिया, कभी कोई रिस्क लिया, कभी उस फील्ड की कोई पढ़ाई की, कभी उस फील्ड में कोई एक्सपेरिमेंट किया। 600 लोगों में से 6-7 हाथ ऊपर है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन अपनी सोच कभी बनाता ही नहीं है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसकी सोच को कभी उर्मिला मातोंडकर ने इंस्पायर किया, कभी रवीना टंडन ने इंस्पायर किया, कभी सोनाली बेंद्रे ने किया, कभी शिल्पा शेट्टी ने किया, तो कभी लारा दत्ता ने, तो कभी सनी लियोनी ने, तो कभी पता नहीं किसी और ने। सोच बदलती रह रही है। जो एक पे टिक गया वो सबको छोड़ देगा, और जो एक का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकेगा, और जो एक पे फोकस करेगा वो किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ उस एक को मिलेगा। लेकिन जो हजारों पे फोकस करेगा उसे कोई नहीं मिलेगा। मेरे भाई, तू भागता रहे, तू जीतता रहे, तू सोचता रहे ओहो मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है, मैं तो ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसा कुछ नहीं। जो एक पे फोकस करेगा वही जीतेगा। वो विश्वनाथ आनंद ने शतरंज पे फोकस किया, वो सचिन तेंदुलकर ने बल्ले पे फोकस किया, वो पीवी सिंधु कभी रैकेट पे ही फोकस करती रही, और कहीं ना कहीं वो नीरज चोपड़ा सिर्फ भाला फेंकने पे ही फोकस करता रहा। हुसैन बोल्ट भागने पे, पीटी
उषा भागने पे, आशा भोसले गाने पे, लता मंगेशकर सिर्फ गाने पे, AR रहमान सिर्फ म्यूजिक बनाने पे, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार ये सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करते रहे। माय डियर फ्रेंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू बिकम सुपर सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड? फोकस ऑन वन थिंग। तो मेरे साथ बोलिए, सिंगल पॉइंटेड फोकस। एक छोटे से पॉइंट को लगा दिया दीवार पे और उसी पे फोकस करते रहे, उसी एक पॉइंट पे फोकस करते रहे, बस और कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको कोई बात नहीं, आपको बिलियन चाहिए, बिलियन पे फोकस कीजिए, बस दिन रात पैसे के अलावा फिर कुछ दिखना चाहिए नहीं चाहिए। और गुजरातियों को तो वही दिखता है, मैं राइट और रॉन्ग? हमारे खून में पता क्या था? नाक ना कट जाए। कुछ ऐसा काम मत करना जिससे नाक कट जाए। कुछ भी सीखने जाओ हमारे कम्युनिटी में, कुछ भी सीखने जाओ, कोई भी धंधा चालू कर लो, 500 लोग बोलेंगे ये कोई करने की चीज है, ये कोई करने की चीज है। लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया, गुजराती विश्व में सबसे प्रसिद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, एक गुजराती अपनी दुकान खोल के जरूर मिल जाए। हाउ वंडरफुल, दिस सच अ लवली थिंग, है ना? तो एक और चीज मैंने उस वीडियो में बोला, गुजराती हमेशा सीखता है, इसीलिए वो पैसे में हमेशा जीतता है। राइट? इज दैट ट्रू और नॉट? Really want to understand what are you searching for? आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो आप सर्च कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो कम है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको और ज्यादा चाहिए, जो आपको यहां तक लेके आई है? किसी और एक इंसान को 8 घंटे तक आप सुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन का एक इंपॉर्टेंट दिन निकाला है, जो कि आजकल हम अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए या फिर परिवार वालों के लिए भी निकालने से डर रहे हैं। जीभ से स्केच बना देते हैं लोग, वही 7-8 मिनट में। देखिए कितना पावर है सिंगल पॉइंटेड फोकस में। एक बिंदु पे फोकस कर लिया तो आदमी कहां पहुंच जाता है। मुकेश और कश्यप बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब मान लीजिए रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, 15-20 दिन, 6 महीने, साल भर। और मुकेश और कश्यप की जोड़ी को देख के दुनिया कहती थी जुगल जोड़ी है यार, ये तो राम रहीम है, ये लोग तो करण अर्जुन है। और ऐसा बोलते थे लोग, इन दोनों को साथ देख के लोगों के चेहरे खिल उठते थे, लोगों को मजा आ जाता था, लोगों के अंदर जोश जुनून सब कुछ हो जाता था। एंड दोनों की जिंदगी चल रही थी, दोनों की जिंदगी बढ़िया हो रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुकेश अकेला ही वॉक पे निकला, कश्यप नहीं आया। मुकेश अकेला ही वॉक पे निकला, लोगों ने पूछा अरे आज कश्यप नहीं दिखा, अरे आज कश्यप नहीं दिखा, कश्यप किधर है भाई, कश्यप किधर है, कश्यप कहां गया? तो मुकेश ने कहा पता नहीं आज वो क्यों नहीं आया, तो मैं पूछता हूं उससे। और ये उन दिनों की बात है जब फोन नहीं हुआ करते थे, पेजर नहीं हुआ करते थे, SMS नहीं हुआ करते थे, चैटिंग नहीं हुआ करती थी। तो दोनों का घर थोड़ा थोड़ा दूर था, बीच रास्ते में मिलते थे दोनों। दूसरा दिन हो गया कश्यप नहीं आया, तीसरा दिन हो गया कश्यप नहीं आया, चौथा दिन हो गया कश्यप नहीं आया, 10 दिन हो गए कश्यप नहीं आया। लोगों ने पूछना शुरू किया अरे भाई तुम्हारी दोस्ती तो नहीं टूट गई है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्यों नहीं आया कश्यप? एंड सभी ने कहा कश्यप नहीं आया तो कोई तो गड़बड़ है। एक दिन मुकेश ने मॉर्निंग वॉक छोड़ा और कश्यप के घर गया। और जब कश्यप के घर गया तो कश्यप का घर इस तरह से था कि बाहर एक बड़ा सा गार्डन था, गार्डन के बाद घर शुरू होता था। घर के पोर्च में एक बड़ा सा बब्बर शेर बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? बब्बर शेर। बब्बर शेर बैठा हुआ था, उसको देखते ही मुकेश डर गया, बोला ये क्या हो गया, हो। और राइट बाहर से चिल्लाने लगा कश्यप कश्यप। कश्यप ने नहीं सुना, एक पत्थर उठाया फेंका, अंदर से आया कश्यप। अरे ये क्या है, पत्थर वत्थर क्यों फेंका? अरे भाई 10 दिन से तू नहीं आया, क्या रीजन है 10 दिन से तू घूमने फिरने नहीं आया? आते ही पहले तो गले वले लगे दोनों एक दूसरे के साथ, अरे तू आ अंदर आ अंदर आ। अरे यार इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ये शेर पाल लिया। क्या कर लिया? शेर पाल लिया। मुकेश ने शेर की तरफ देखा तो शेर रो रहा था, शेर रो रहा था। तो कश्यप से पूछा अरे भाई ये तेरा शेर रो क्यों रहा है? कश्यप से पूछा अरे भाई तेरा ये शेर रो क्यों रहा है? कश्यप ने कहा रोएगा ही ना। बोले क्यों? बोले ये जिस टेबल पे बैठा है वहां एक कील निकली हुई है, कील निकली हुई है और वो इसको चुभ रही है, इसलिए ये रो रहा है। मुकेश ने पूछा यार इसको अगर कील चुभ रही है उसके कारण ये रो रहा है तो ये दूसरी जगह जाके क्यों नहीं बैठता? तो कश्यप ने हंसते हंसते जवाब दिया यार इतनी भी ज्यादा नहीं चुभ रही कि ये दूसरी जगह जाके बैठे। अब यहां पे शेर कौन? हम सब। हमें अपनी जिंदगी की कील चुभ रही है,
हमें ऑर्डिनरीपन की कील चुभ रही है, हमें मीडियोकर बने रहने की कील चुभ रही है, हमारे घर में जितना पैसा हम चाहते हैं उतना नहीं आ रहा, वो कील चुभ रही है, लेकिन हम तेजी से बदल नहीं रहे। हम बदलना चाहते हैं लेकिन हम कहते हैं कल बदलेंगे।